हेलो फ्रेंड्स, गैरी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके एनसीईआरटी के चैप्टर 4 यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस करेंगे। हमारे पिछले वीडियो में फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपने देख रखा होगा। तो फ्रेंड्स, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज के हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन है कि फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 1 एंड फिगर 2। अब यहाँ पर देखो, एक फिगर 1, यहाँ पर ये फिगर 1 है, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में फिगर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर 1, यहाँ पर जो फिगर दे रखा है उसमें ये आपको बताना है कि ये ग्राफ जो प्लॉट की गई है, ये ग्राफ इनमें से किस इक्वेशन की ग्राफ है, ठीक है। आपको ये फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें पता है फ्रेंड्स कि अगर कोई भी इक्वेशन की ग्राफ अगर कोई है, अगर प्लॉट होती है, तो उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो उस ग्राफ पे प्लॉटेड होंगे। जैसे देखो, यहाँ पर इसके सॉल्यूशन दे रखा है, इसके जो पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे प्लॉटेड है वहाँ पे वो एक -1,1 एक दिख रहा हमें, ठीक है, एक 0,0 दिख रहा हमें, ठीक है, और एक पॉइंट 1,-1 दिख रहा। ये 3 पॉइंट हमें दिख रहे हैं जो इस ग्राफ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये 3 पॉइंट को अगर हम किसी इक्वेशन में पुट करें, ये x की वैल्यू पे और ये y की वैल्यू पे, और जो भी ये पुट करने के बाद जो इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है वो इक्वेशन की ये ग्राफ हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला जो है y इक्वल्स एक्स है, यानी जो y है वो x के इक्वल है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे पहला है -1,1, तो यहाँ पे x है -1, x तो है वो -1 और y है 1, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि ये तो इसका ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। दूसरा वाला है x प्लस वाई इक्वल 0, तो यहाँ पर देखो x है हमारा -1 और y है हमारा 1, तो इन दोनों को ऐड करने पर तो 0 मिलेगा, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा। उसी तरह सेकंड पॉइंट देखते हैं 0,0, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 करेंगे तो भी 0 मिलेगा, तो देखो ये भी सेटिस्फाई कर रहा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है हमारा 1,-1, ये पॉइंट जो है हमारा, तो x के जगह पे 1 रखेंगे और y के जगह पे -1 रखेंगे, तो ये क्या मिलेगा, 1-1, ये भी 0 मिलेगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा। दैट मीन्स कि ये ग्राफ जो है वो इस इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। अब चूंकि फ्रेंड्स हमने ऐसा बता रखा है कि कोई सा भी ग्राफ जो है वो किसी भी इक्वेशन का वो यूनिक ग्राफ होगा। दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल 0 है तो उसका एक ही ग्राफ होगा, वो ये होगा। ये ग्राफ किसी और इक्वेशन का ग्राफ नहीं हो सकता है, ठीक है, वो यूनिक होता है किसी इक्वेशन के लिए ग्राफ। तो जब हमें पता चल चुका है कि x प्लस वाई इक्वल 0 है का ये ग्राफ है, दैट मीन्स कि और ये किसी इक्वेशन का ग्राफ होगा ही नहीं, तो हमें सेकंड पॉइंट पे ही हमें इक्वेशन मिल गया। दैट मीन्स कि और हमें फर्दर जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी चलो फ्रेंड्स, अगर आपको चेक करना है तो वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर y इक्वल्स 2x है। अब जैसे फ्रेंड्स y यहाँ पर देखो 1 है और 2x क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 इंटू -1, तो ये तो हो जाएगा फ्रेंड्स -2, और y की वैल्यू तो 1 है, तो ये भी इस इक्वेशन का जो है वो भी, ये ग्राफ जो है इस इक्वेशन का ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को, ठीक है। और फोर्थ वन देख लेते हैं। फोर्थ वन में 2 प्लस 3y है, तो 3y है, तो यहाँ पर y क्या है फ्रेंड्स, 1, 3y, तो ये क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 3 इंटू 1 3 यानी 5, और x की वैल्यू तो यहाँ -1 है और यहाँ 7x है, तो 7x करेंगे तो 7 इंटू -1 दैट मीन्स -7, लेकिन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 2 प्लस 3y करने पर हमें 5 मिल रहा और राइट हैंड साइड में 7x करने पर -7 मिल रहा, तो ये दोनों तो इक्वल हुए नहीं, तो ये भी इसका सॉल्यूशन, तो ये भी इसका इक्वेशन नहीं होगा इस ग्राफ का, ठीक है। अब फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन में देखो आपको बता रखा है, एक और तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या आपको पहले इस क्वेश्चन को, जैसे ही आप इस तरह के क्वेश्चन देखो तो पहले एक अंदाजा आप लगा सकते हो कि ये लाइन जो है वो देखो ऑरिजिन से पास कर रही है, तो जो भी लाइन ऑरिजिन से पास करती है स्ट्रेट लाइन, उसको तो हम y इक्वल्स के एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब 4 ऑप्शन थे
तो हम पहले ही ये शॉर्टलिस्ट कर सकते थे देख के कि ये ग्राफ जो है वो किस इक्वेशन की ग्राफ हो सकती है। तो जो भी इसमें y इक्वल्स टू के एक्स के फॉर्म में होगी वो इस ग्राफ का जो है वो पॉइंट हो, वो इक्वेशन हो सकता है। जैसे देखो पहला है y इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ पर y इक्वल्स टू के एक्स के फॉर्म में, जहाँ पे k इक्वल्स 1 है यहाँ पर, तो यानी कि ये इसका ग्राफ हो सकता था। ठीक है, उसी तरह से x प्लस वाई इक्वल्स 0 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल्स माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल्स के एक्स है, तो यहाँ पे k यहाँ पे -1 है, तो ये भी y इक्वल्स के एक्स के फॉर्म में है, तो ये भी इसका ग्राफ हो सकता था। और यहाँ पे y इक्वल्स 2x है, तो यहाँ पर देखो k की वैल्यू करेंगे, y इक्वल्स 2x है, तो यहाँ k की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये भी इक्वेशन जो है वो इस ग्राफ का इक्वेशन हो सकता था। और यहाँ पर देखो 2 प्लस 3y इक्वल टू 7x है, या इसको ऐसा कहें 3y इज इक्वल टू 7x माइनस 2। तो यहाँ पे देखो ये y इक्वल्स टू के एक्स के फॉर्म में है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी है -2। ठीक है, तो ये जैसे ही देख लिया हमने कि कांस्टेंट टर्म भी हमारे पास आ गया y और x के अलावा। देखो यहाँ पे y और x यही दो वेरिएबल के इक्वेशंस है, यही दो वेरिएबल का यहाँ पे टर्म्स है ना, दो ही टर्म है यहाँ पे y और x की। तो इसके अलावा एक कांस्टेंट टर्म भी जहां आ गया तो वो इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो कभी ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। अब चूंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा ऑरिजिन से पास करेगा। तो हम एक अंदाजा लगा सकते थे कि 1 2 3 ये तीनों में से कोई एक का ही ये ग्राफ है, फोर्थ का तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब ये 1 2 3 को शॉर्टलिस्ट करने के बाद हम फिर प्रोसीड करते वैल्यूज पुट करके, जैसा हमने पहले स्टार्टिंग में अभी किया, और उसमें से हमने डिटरमाइन कर लिया कि x प्लस वाई इक्वल 0 जो है वही इस ग्राफ का इक्वेशन है। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं फ्रेंड्स। देखो यहां पर ये ग्राफ जो है ये ग्राफ ऑरिजिन से पास नहीं कर रही। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने अंदाजा लगा लिया कि जो भी इक्वेशन यहां पर दे रखी होगी वो y इक्वल टू के एक्स के फॉर्म में होगी, तो वो इस लाइन का इक्वेशन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ऑरिजिन से पास ही नहीं कर रही है ना। तो चलो चेक करते हैं। यहां पर y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म है, तो दैट मीन्स कि ये इस फॉर्म में नहीं है। उसी तरह y इक्वल टू एक्स माइनस 2 है, यहाँ भी कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये ऑरिजिन से पास नहीं करेगी। यहाँ पर y इक्वल्स माइनस एक्स प्लस 2 है, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर भी ये ऑरिजिन से पास नहीं करेगी। और यहाँ x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, यहाँ पर भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी ऑरिजिन से पास नहीं करेगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें चारों इक्वेशन जो दे रखा है उसमें कांस्टेंट टर्म अटैच्ड है, दैट मीन्स कि इन चारों में से कोई सा भी इक्वेशन जो है वो ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, जो कि इस ग्राफ में भी शो हो रहा है कि ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स हमें इस क्वेश्चन के लिए हमें वैल्यूज लेना होगा, वैल्यूज को पुट करके हमें फाइंड करना होगा कि ये ग्राफ जो है किसका इक्वेशन है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं। -1,3 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 0,2 और तीसरा पॉइंट है 2,0। ठीक है, 3 पॉइंट्स है हमारे पास। तो फर्स्ट वन में पुट करते हैं, तो यहाँ y हमारे पास 3 है और x है हमारे पास -1, तो राइट हैंड साइड में उसको पुट करते हैं -1 + 2, तो ये मिला हमें 1। ठीक है, 2 - 1 1 मिलेगा 1, और यहाँ पे y की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ये तो इक्वल नहीं हुआ, राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यानी कि ये तो इसका इक्वेशन नहीं होगा। सेकेंड वन में देखते हैं, सेकेंड वन पे हम x की वैल्यू यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 - 2। ठीक है, इस पे पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, -3। अब ये -3 और ये y की वैल्यू यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, 3, तो ये भी इक्वल नहीं हुई, दैट मीन्स ये भी इसका इक्वेशन नहीं होगा। थर्ड वन देखते हैं, यहाँ पे -x + 2 है। अब यहाँ -x क्या है फ्रेंड्स, माइनस ऑफ -1 + 2, दैट मीन्स 1 + 2 दैट मीन्स 3, और यहाँ y क्या है 3। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो इक्वल हो गई, दैट मीन्स कि ये पॉइंट जो है ये x और y की जो वैल्यू है ये इसका सॉल्यूशन होगा, और ये इसका सॉल्यूशन होगा, दैट मीन्स ये ग्राफ जो है ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। और चूंकि मैंने बता रखा है कि कोई सा भी इक्वेशन हो उसका केवल एक यूनिक ग्राफ ही होगा, तो यहाँ पर इस इक्वेशन का हमें ग्राफ ये मिल चुका है,
तो ये ग्राफ किसी और इक्वेशन का हो ही नहीं सकता है। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? तो हमें ये मिल चुका है, दैट मीन्स ये इसका आंसर है, हमें 4 तक बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो फिर भी उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर x को पुट करते हैं, x यहाँ पर हमारा -1 है और 2y है हमारा 2 × 3। ठीक है, तो हमें क्या मिला, -1 + 6 दैट मीन्स 5। लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है फ्रेंड्स, 6, और ये तो हमें मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में 5। तो ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ये x और y का जो वैल्यू होगा वो इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। तो इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, तो यानी कि ये ग्राफ जो है वो इस इक्वेशन ग्राफ होगी ही नहीं। ठीक है, और फ्रेंड्स इसमें जैसे हमने केवल -1 और 3 को पुट करके जो चेक किया हमने इसमें आप बाकी वैल्यूज को भी चेक करके आप ये देख लो कि ये सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। अब जैसे सपोज सेकंड पॉइंट था हमारा 0 2, तो देखो y इक्वल्स ये क्या हो जाएगा, -0 + 2। तो ये क्या हो जाएगा, -0 तो कुछ नहीं होता, तो ये 2 होगा, ये y की वैल्यू। तो y की वैल्यू 2 है, तो देखो ये भी इक्वल हो रही है, y की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही। थर्ड वन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे -2 हो गया, और y की और ये फिर कांस्टेंट टर्म है 2, तो -2 + 2 0 हो गया, तो y भी यहाँ पे 0 है। तो ये तीनों जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? तो ये हमारा आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, y इक्वल्स -x + 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर दे रखा है कि इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, यानी वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी के। ठीक है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसको फ्रेंड्स हमें 2 वेरिएबल्स के इक्वेशन में से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पहला पार्ट तो ये है, उसके बाद फिर हम आगे अगले पार्ट में बढ़ेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, हमें दे रखा है कि वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो अगर हम वर्क डन को अगर हम सपोज y वेरिएबल मान लें और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम x वेरिएबल सपोज ले लेते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्म को हमें इक्वल साइन में इसे कन्वर्ट करना है, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट टर्म है k इंटू x, ऐसा लिख सकते हैं इसे हम, k कोई एक कांस्टेंट टर्म है, k कोई कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि इसे इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमने इसे इक्वेशन पे रिप्रेजेंट कर दिया, y इक्वल्स k इंटू एक्स, वेयर y इज वर्क डन एंड x इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। जो कांस्टेंट यूनिट है यहाँ पर उसको 5 यूनिट्स लेकर हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कह रहा है कि k की वैल्यू को आप 5 एज्यूम करो। ठीक है, तो k की वैल्यू को अगर 5 लेते तो इस इक्वेशन को हम कैसा लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स। ठीक है, तो जब भी कांस्टेंट वैल्यू अगर 5 होगी तो ये इक्वेशन हमारा y इक्वल्स टू 5x हो जाएगा। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यहां तक क्लियर है? अब इस पॉइंट को फ्रेंड्स, अब इस इक्वेशन को फ्रेंड्स हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो चलो देखते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है वो है y इक्वल्स टू 5x। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो ये क्या है फ्रेंड्स, ये y इक्वल्स टू kx के फॉर्म में है। तो अगर ये y इक्वल्स टू kx के फॉर्म में, तो हमें पता लग गया कि ये जो ग्राफ होगी वो ऑरिजिन से पास करेगी। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? अब दूसरा पॉइंट है कि हम सबसे पहले ऑरिजिन से पास करेगी, तो एक कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया कि ये 0 0 से क्रॉस करेगी, ये लाइन जो है। अब दूसरा कोऑर्डिनेट के लिए हम सपोज x को अगर हम 1 सपोज करें, तो हमें y क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 5 इंटू 1 दैट मीन्स 5। ठीक है, इस पर हमें x को 1 से रिप्लेस किया, तो 5 इंटू 1 5 मिला y की वैल्यू। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर क्या मिला फ्रेंड्स, 1, 5। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉइंट्स मिल गए, 0 0 और 1 5। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, इन दोनों पॉइंट्स को हम कवर करते हुए जो लाइन ड्रॉ करेंगे
वही y इक्वल्स टू 5x की ग्राफ हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन पे हम ये y हो गया, ये y बार हो गया, ये x हो गया और ये x बार हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम मैक्सिमम वैल्यू 5 है तो हम 5 तक जाते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों पॉजिटिव ही वैल्यूज हैं और एक ओरिजिन का वैल्यू है हमारे पास 0,0, तो हमें ये सारे पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिल जाएंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। तो पहला 0 0 है तो चलो एक तो पॉइंट हमें ये मिल गया। सेकंड पॉइंट हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है यानी कि हमें इधर मूव करना है, और वाई कोऑर्डिनेट 5 है, दैट मीन्स हमें ओरिजिन से वर्टिकली अपवर्ड मूव करना है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर है। अब यहाँ से 5 से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और 1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जहाँ ये लाइन मीट करेगी वो पॉइंट जो है वो 1,5 हो जाएगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स अब एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों पॉइंट्स को कवर करते हुए प्लॉट हो। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स को कवर कर लिया इसने। ये जो लाइन होगी फ्रेंड्स ये y इक्वल्स टू 5x की ग्राफ होगी। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में जैसे कहा गया था कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखो यहां पर नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट। अब फ्रेंड्स हमने देखो x पे फ्रेंड्स हमने क्या लिया हुआ था, डिस्टेंस। x को हमने डिस्टेंस एज्यूम किया हुआ था। ठीक है, और y को फ्रेंड्स हमने वर्क डन एज्यूम किया हुआ था, है ना। तो ये y के अलोंग जो भी पॉइंट्स होंगे वो वर्क डन की यूनिट्स होगी, और x के अलोंग अगर जो भी पॉइंट्स होंगे वो डिस्टेंस की पॉइंट्स होंगी। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट पे अगर 1 है तो ये 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस हो गया, 2 है तो ये 2 यूनिट ऑफ डिस्टेंस हो गया, 3 है तो 3 यूनिट ऑफ डिस्टेंस हो गया, ऐसे करते हुए जाएगा ये। और y एक्सिस पे भी 1 यूनिट है तो 1 यूनिट ऑफ वर्क डन हो गया ये, 2 है यहाँ पर तो 2 यूनिट ऑफ वर्क डन हो जाएगा ये, 3 यूनिट है तो 3 यूनिट ऑफ वर्क डन हो जाएगा ये, ऐसे बढ़ते चला जाएगा ये। समझ गए फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन में ये कह रहा कि आपको ये फाइंड करना है कि वर्क डन उस सिचुएशन में क्या होगी जब हमारा डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो पहला है 2 यूनिट्स। तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल अगर 2 यूनिट्स है तो हमें वर्क डन क्या मिलेगा। तो हम फ्रेंड्स क्या करेंगे कि 2 यूनिट्स जहां पर डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट जिस भी पॉइंट पे इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी वहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के टूवर्ड्स परपेंडिकुलर, और जिस भी पॉइंट यूनिट के अगेंस्ट ये आएगी वो वर्क डन हो जाएगी। जहां जैसे अगर हम यहां से 2 को लेकर चलेंगे और यहां y एक्सिस पे लेके जाएंगे तो ये 10 यूनिट्स पे मीट करेगी। ठीक है, तो जब भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी 2 यूनिट्स होगा तो उस सिचुएशन में हमारा वर्क डन जो होगा वो 10 यूनिट्स होगा। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि यहां पर x की वैल्यू जो है, x एक्सिस पे जो वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, हमें इक्वेशन दे रखा है y इक्वल्स 5x, तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स? 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा 10। तो y यूनिट जो है वो 10 है, दैट मीन्स कि यहां पर जो 10 जो होगा वो वर्क डन हो जाएगा अगर x जो है जो हमारा डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स होगा। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? अब सेकंड पार्ट है कि अगर डिस्टेंस अगर 0 यूनिट है, तो अगर डिस्टेंस 0 यूनिट है यानी कि x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या मिलेगा फ्रेंड्स? चूंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा, तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी तो 0 है ओरिजिन पे। ठीक है, y इक्वल्स टू 5x में अगर x को अगर हम 0 ले लें तो y भी तो 0 मिल रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 0 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ ए स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम।
ठीक है। अब यहाँ पर एक यामिनी है और एक फातिमा है, ये दो स्टूडेंट्स है क्लास 9 की। इन्होंने दोनों मिलकर जो है ये 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किया है प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड को। ठीक है, सपोज वाई जो है वो यामिनी का कंट्रीब्यूशन है और एफ जो है वो फातिमा का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, दोनों ने मिलकर 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किया है। तो इसमें फ्रेंड्स हमें लिखना है कि राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डेटा, यू मे टेक द कंट्रीब्यूशन एज रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। अब जो हमने वाई लिया है, सपोज इसको इसी को हम अगर रुपीज एक्स ले लें यामिनी का कंट्रीब्यूशन, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स प्लस, और ये वाई जो है यामिनी का कंट्रीब्यूशन है, वाई जो है वो फातिमा का कंट्रीब्यूशन है, तो वाई इक्वल्स 100। ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन जो हमें सिचुएशन बताया गया, इस सिचुएशन का लीनियर इक्वेशन जो होगा वो ये हो जाएगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। अब इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो ये फ्रेंड्स ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो इसमें हम क्यों दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेंगे, उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो वो हमारा ग्राफ हो जाएगा। तो जैसे सपोज पहले हम x को अगर 0 अज्यूम करें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी फ्रेंड्स, 100। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या मिला, या ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या मिला फ्रेंड्स, 0, 100। ठीक है, अब उसी तरह सेकंड टाइम हम y को अगर 0 लेके चलते हैं तो x क्या मिलेगा फ्रेंड्स, x 100 मिलेगा। तो हमारे पास दूसरा ऑर्डर पेयर या कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 100, 0। तो देखो हमारे पास दो ऑर्डर पेयर मिल गए, 100, 0, 100 और 100, 0। तो ये दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिल गए। अब सपोज आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हो। अब ये देखो काफी बड़ी यूनिट है, 100 है, तो हमें एक ब्लॉक को, तो हम अगर एक ब्लॉक को अगर हम सपोज 10 लेके चलें, तो ये सपोज ऑरिजिन है, तो फर्स्ट पॉइंट ये 10 यूनिट लेके चले, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये 100। ठीक है, अब ये देखो सब सारे पॉजिटिव पॉइंट्स में ही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही हमारे इक्वेशन मिल जाएगा, हमारा ग्राफ मिल जाएगा। अब वाई एक्सिस पे देखेंगे तो वैसे ही 10, 20 ऐसे करते हुए सपोज यहाँ पर हमें 100 मिलता है। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया हमारा। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा 0, 100। अब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, तो यार की ओरिजिन पे होगा, और वाई कोऑर्डिनेट हमारा 100 है, यानी कि ये वर्टिकली अपवर्ड होगा, पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये पॉइंट होगी फ्रेंड्स 0, 100 की। ठीक है, अब सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारा फ्रेंड्स 100, 0। यहाँ पर देखो x पॉजिटिव है और ये 100 है, तो यानी हमें हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड मूव करना है। तो देखो यहाँ 100 है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मीन्स कि ना हमें वर्टिकली अपवर्ड मूव करना है ना डाउनवर्ड मूव करना है। ये पॉइंट जो है हमारा फ्रेंड्स ये 100, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए। अब इसको अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना हो तो हम एक स्केल या एक रूलर लेके इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन से, और ये जो ग्राफ मिलेगी हमें वो ग्राफ होगी x प्लस वाई इक्वल्स 100 की। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फॉरेनहाइट। यहाँ पे फ़ारेनहाइट से मेजर करते हैं यूएस में और कनाडा में, लेकिन इंडिया में हम सेल्सियस लेते हैं। ठीक है, सेल्सियस लेते हैं। देखो आप जब भी टेम्परेचर का आपको नोटिंग मिलता है, टेम्परेचर का आपको जब भी न्यूज़ में आप पढ़ोगे या वेदर रिपोर्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे इंडिया में हमेशा सेल्सियस के टर्म्स में दिखाया जाता है, जबकि वही यूएस और कनाडा में ये फॉरेनहाइट के टर्म्स में बताया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉरेनहाइट और सेल्सियस के बीच में एक रिलेशन शो किया गया है, जहाँ पर फॉरेनहाइट एफ जो है फॉरेनहाइट है, फॉरेनहाइट इक्वल्स 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, ये फॉरेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशनशिप है। ओके फ्रेंड्स, ये जो है अगर आप इसको एफ और सी ये दो वेरिएबल अगर है यहाँ पर, और 9/5 और 32 तो कांस्टेंट है, तो आप इसको कह सकते हो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का
एक्सप्रेशन है ना। यहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो अब जो है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है जहाँ पर सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे शो करना है और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे शो करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम फ़ारेनहाइट जो लिखा हुआ है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, पहले हम करेंगे क्या कि लेट सेल्सियस भी 0। तो अगर सेल्सियस 0 ले लेते हैं तो फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 9/5 इक्वल्स इंटू 0 प्लस 32, दैट मीन्स फ़ारेनहाइट क्या मिलेगा फ्रेंड्स हमें 32, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या मिला, पहला 0,32, ठीक है। अब सेकेंड है हमारे पास कि लेट फ़ारेनहाइट बी 0। तो फ़ारेनहाइट को 0 लेते हैं तो ये 0 हो गया इक्वल्स 9/5C प्लस 32, यानी 9/5C इक्वल्स -32। तो इसको सॉल्व करेंगे तो C में हमें मिलेगा -160/9, ठीक है। तो दूसरा जो हमें ऑर्डर पेयर मिलेगा फ्रेंड्स वो होगा -160/9, 0। अब फ्रेंड्स, अब जैसे -160/9 है, उसको अगर आप डेसिमल्स में कन्वर्ट करो तो ये -117.77 इस तरह से आएगा। तो इसको प्लॉट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा हमें ग्राफ पेपर पे। तो हम सपोज एक और एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर सी लिया हुआ है तो यहाँ पर चलो सी को 1 ले लेते हैं। तो अगर सी को 1 लेते हैं तो फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 9/5 इंटू 1 प्लस 32, या इसको कहें तो ये हमें मिलेगा 9/5 प्लस 32, दैट मीन्स 169/5, ठीक है। ये 169/5 मिलेगा तो इसको हम फर्दर ऐसा लिख सकते हैं 33.8, ठीक है। तो हमारा अगला जो ऑर्डर्ड पेयर मिला वो मिला फ्रेंड्स हमें 1,33.8, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने दो ऑर्डर्ड पेयर, तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स दो ऑर्डर्ड पेयर के साथ बढ़ेंगे 0,32 और 1,33.8। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे हमें 2 पॉइंट्स मिल गया, तो अब चलो इसको हम प्लॉट करते हैं। अब चूंकि देखो ये फ्रेंड्स, ये 32 और 33.8 ये काफ़ी एक दूसरे से आसपास ही हैं वैल्यूज़। तो जैसे सपोज हम 10 का ब्लॉक लेते हैं, ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये 10 का ब्लॉक लेते हैं, ये 20, ये 30, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया या सेल्सियस हो गया, और ये वाई हो गया। तो वाई एक्सिस पे भी 10, 20, 30, 40, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब पहला पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा 0,32। अब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 32 है। तो सपोज 32 आप ग्राफ पेपर प्लॉट करें तो सपोज 32 यहाँ आता हो। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारे पास 1,33.8। तो 1 सपोज एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर हो 1, ठीक है, और 33.8 सपोज यहाँ पर हो आपके पास ग्राफ पेपर पे। तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को आप स्केल से जब भी ड्रॉ करोगे, इनको ज्वाइन करने के बाद, इन दोनों लाइन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने के बाद जो ये ग्राफ मिलेगी ये हो जाएगी f इक्वल्स 9/5C प्लस 32 की ग्राफ, ठीक है। ये y एक्सिस पे फ़ारेनहाइट है, x एक्सिस पे सेल्सियस है, ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड, ठीक है। और फिर जो भी पॉइंट्स इस लाइन पे फॉल करेगी वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो अगर ये सेल्सियस पे दे रखा है कि 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट की क्या वैल्यू होगी। तो हमें जैसे पता है कि फ़ारेनहाइट इक्वल्स 9/5C प्लस 32 होता है। तो यहाँ पे C को हम 30 से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 9/5 इंटू 30 प्लस 32, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा फ्रेंड्स,
54 प्लस 32 दैट मीन्स 86। तो हमें फॉरेनहाइट की वैल्यू क्या मिलेगी फ्रेंड्स? 86 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, उसी तरह थर्ड पार्ट में देखते हैं कि इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फॉरेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब यहाँ पे हमें फॉरेनहाइट दे रखी है, दी हुई है, हमें सेल्सियस निकालना है। तो उसी तरह से फ्रेंड्स हम यहाँ पे फॉरेनहाइट में हम 95 डिग्री लिखेंगे, ये फॉरेनहाइट की वैल्यू इक्वल्स 9/5 C प्लस 32। ठीक है, तो ये 32 यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा फ्रेंड्स हमारे पास? 63 इक्वल्स 9/5C। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सेल्सियस की वैल्यू क्या मिलेगी फ्रेंड्स हमें? 63 इंटू 5/9, ये 7, दैट मीन्स 35 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? तो यहां पर क्या होगा इसका आंसर? 35 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट वन का क्या था आंसर फ्रेंड्स? 86 डिग्री फॉरेनहाइट। ओके, अंडरस्टूड? केवल हम वैल्यू बस इस इक्वेशन पे वैल्यू बस पुट कर रहे हैं सेल्सियस की। अगर सेल्सियस की दी हुई है तो सेल्सियस की डाल रहे हैं, अगर फॉरेनहाइट की दी हुई है तो फॉरेनहाइट की डाल रहे हैं, और हमें ऑटोमेटिकली दूसरा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें मिल जा रही है। अंडरस्टूड? काफी आसान है। अब फ्रेंड्स फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 0 डिग्री Fahrenheit what is the temperature in Celsius। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को जैसे देखते हैं, जैसे हमारे पास इक्वेशन है F इक्वल्स 9/5C प्लस 32। ठीक है, तो पहले पार्ट में कह रहा है कि इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे यहां पर सेल्सियस की वैल्यू अगर 0 कर दें तो हमें क्या मिलेगा? इंटू 0 प्लस 32, दैट मीन्स ये 9/5 इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो हमें F की वैल्यू क्या मिलेगी फ्रेंड्स? 32 डिग्री फॉरेनहाइट। तो जो पहले पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 32 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फॉरेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब सपोज ये फॉरेनहाइट जो है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इक्वल्स 9/5C प्लस 32। ठीक है, तो ये 32 को इधर लेके गए तो ये 9/5C इक्वल्स माइनस 32। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो C को हम ऐसा लिख सकते हैं 32 इंटू 5/9, तो ये मिलेगा फ्रेंड्स हमें -160/9, जो कि इक्वल होगा -17.777 डिग्री सेल्सियस के। और इसको अगर हम राउंड फिगर में लिखें तो इसको लिख सकते हैं हम कि -17.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड ये वाला पार्ट? तो ये टेम्परेचर इन सेल्सियस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? -17.8 डिग्री सेल्सियस। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट है कि इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। तो इसमें ये कह रहा फ्रेंड्स कि ऐसा कोई वैल्यू है क्या, ऐसा कोई टेम्परेचर है क्या जहां पे फॉरेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू सेम होगी न्यूमेरिकली। तो अगर फॉरेनहाइट की वैल्यू और सेल्सियस की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि लेट जो है फॉरेनहाइट इक्वल सेल्सियस। जो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वहां पे फॉरेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो अगर हम इस इक्वेशन में फॉरेनहाइट को सेल्सियस से रिप्लेस कर दे तो देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सेल्सियस इक्वल्स 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो ऐसा हो जाएगा 9/5C माइनस C। ठीक है, इसको हम राइट हैंड साइड लेके आए और ये हो जाएगा -32। ठीक है, तो देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 5 एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 4/5C इक्वल्स -32। ठीक है, तो सेल्सियस इक्वल्स -32 इंटू 5/4। ठीक है, अभी 4 से ये 32 चला गया 8 टाइम्स में, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 8 इंटू 5 40, तो -40। तो सेल्सियस की वैल्यू -40 या -40 डिग्री सेल्सियस पे जो फॉरेनहाइट की वैल्यू होगी वो भी -40 डिग्री फॉरेनहाइट होगी। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? तो जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस, तो यस
there is a temperature which is minus 40 degree, whether you tell it minus 40 degree Celsius or minus 40 degree Fahrenheit. At this temperature, Celsius and Fahrenheit, the numerical value of Celsius and Fahrenheit are same. ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड? तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एक्सरसाइज 4.3 को डिटेल एक्सप्लेनेशन के थ्रू सॉल्व किया। अगर आपको कोई सा भी डाउट हो इस पूरे एक्सरसाइज के दौरान तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।